अद्भुत चमत्कार के साक्षी होने को तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ प्रेम की दिव्य धारा में बहने को। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे समक्ष यह संदेश आया है। यह ऐसी दिव्य ऊर्जा को समाहित करके आया है जो तुम्हारे रोम रोम को उन्नति के साथ साथ सम्मिलित कर देगा। अभी इसी पल में तुम्हारे संदेश को इस हर हाल में जानना आवश्यक है। तुम्हारा इसके साथ सम्मिलित होकर खुशहाली को स्वीकार करना आवश्यक है। तुम्हारा इस पल में संपूर्ण संदेश को सुनना आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए जीत को अपने आप में समेटे हुए आया है। वो जिसके मन में तुम्हारे लिए अज्ञात प्रेम है, अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। उसके प्रवेश करने के साथ ही ऐसी ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऐसी शक्तियाँ तुम्हें हासिल होगी मानो तुम कोई और हो चुके होंगे। इसी स्वरूप में रहते हुए भी तुम अलग हो चुके होंगे, श्रेष्ठ हो चुके होंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जब तुम्हारे समक्ष यह संदेश आ गया है तो अपने आप को धन्य मानकर उसकी ऊर्जा में सम्मिलित हो जाओ और इसे हर हाल में पूरा अवश्य सुनो। इसकी ऊर्जा को समाहित करके अपने भीतर खुशहाली लाओ। क्या तुम जानते हो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही है। उस पल में जब तुम्हारी आंखों से निश्चल भाव से आंसू बहते रहे, तुम्हारे हृदय में पीड़ा उठी, तुमने अपने आप को निरर्थक मान लिया। उस पल में भी तुमने तुम्हारी भावनाओं को देखा जा रहा था कि तुम कैसा विचार कर रहे हो और अंततः यह स्पष्ट रूप से समझ गया कि तुम जीवन को संपूर्णता में चाहते हो। अब जब तुम्हारे लिए बेहतर स्थितियाँ बनाई जा रही है तो यह अत्यंत ही आवश्यक है कि तुम अपने विश्वास को स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से मजबूत बनाओ। अपना संपूर्ण योगदान दो। अपने प्रेम की भावनाओं को दर्शाओ। प्रगति की भावनाओं को जो अभी तक अधूरा था, उस कार्य को संपन्न करने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो चाहते हैं कि तुम प्रगति करो, वो जो तुम्हारे अपने खून को भी और भी ज़्यादा बलशाली बनाना चाहते हैं, वह जो तुम्हारे भीतर ताकत भर देना चाहते हैं, उनकी प्रार्थनाएं निरंतर तुम्हारी प्रगति के लिए कार्य कर रही है ताकि तुम आगे बढ़ सको। कार्य कर रही है ताकि तुम लाभ पा सको। यह पाने के लिए तुम्हें अनिवार्यता के नियम को अपनाना होगा। अनिवार्यता के नियम को अपनाकर ही तुम संतुलन की स्थिति में आ सकोगे। इस क्षण में तुम्हारे लिए संतुलन की स्थिति में आना अत्यंत ही आवश्यक है। प्रेम को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह जानना कि तुम कौन हो, यह अत्यंत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जीवन पूरी तरह से खुशी में होने वाला है। तुम्हारी खुशहाली के लिए कार्य करने वाला है। अब जीवन पूरी तरह से तुम्हारी समृद्धि के लिए कार्य करने वाला है। तैयार हो जाओ, दर्शा दो अपनी पूरी तैयारी को। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से कार्य किए हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि कैसे तुम अकेलेपन में छटपटाते आए हो, कैसे तुम प्रेम की मांग करते आए हो, कभी संगीत सुनते हुए, कभी विचार करते हुए, कभी सपने में तो कभी ऐसे ही सोचते हुए। हर पल में तुमने मांग की है एक ऐसे साथी की जो तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हारी भावनाओं का साथ दे सके, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी कर सके, तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बना सके। कई बार मनुष्य जो अपेक्षा करता है, यदि उसे मिल जाए तो और उसका रूप परिवर्तित हो जाए, उसकी अपेक्षाएं टूट जाती है। तुम्हारा पूरा जोर इस बात पर होना चाहिए कि तुम बदले में क्या कर सकते हो। फिर जो तुम्हें हासिल होगा वह तुम्हारी कल्पना से बहुत ही ज़्यादा
श्रेष्ठ होगा। नियति तुम्हारी परीक्षा लेती है, देखती है। ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे मन का नहीं हुआ तब तुमने क्या किया? यदि उस समय तुम शिकायतों में उलझे रह गए, उस समय तुम ऐसे ही विडंबना में फंसे रह गए, तो नियति तुम्हें वह नहीं देती जिसके तुम हकदार हो। लेकिन यदि तुमने उस समय आभार व्यक्त किया, यह दर्शाया कि तुम्हारा जीवन खुशहाली से भरा हुआ है, तो तुम्हें और अवसर मिलते हैं खुशहाल होने के, जीवन जीने के। तुम्हें संपन्नता में डूबना है, अब तुम्हें खुश होना है, अब तुम्हें हर हाल में पूर्ण होना है, अब तुम्हें हर हाल में अपने प्रयास को जाहिर करना है। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया उनके लिए तुम भी पूर्ण निष्ठा के साथ डूब जाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ रहे उन्हें सजा देने का कार्य मेरा है। मैं निश्चित तौर पर उन्हें सबक सिखाऊंगा, सजा दूंगा। उन्होंने जो भूल की है उन्हें उसका ज्ञान नहीं है, पर उनके भूल की सजा मैं उन्हें अवश्य ही दूंगा। मनुष्य के कर्मों का हिसाब होता ही है और उसके कर्मों के आधार पर ही उन्हें फल मिलता है। उसके लिए उसे अपने कर्म को सही या गलत करना होता है। बैठे बैठे भी मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, कभी भावनाओं से, कभी वाणी से। लेकिन यदि मनुष्य सचेत होकर अपनी साधनाओं का प्रयोग अपनी प्रगति के लिए करे तो उसे इतना लाभ मिलेगा कि वह बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेगा। अपनी वाणी का प्रयोग अपनी खुशहाली के लिए बार बार स्वयं के लिए करो। यह बोलो कि तुम श्रेष्ठ हो, स्वयं को यह बोलो कि तुम योग्य हो। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं जीवन जीने के योग्य हूँ। धन मेरा मित्र है, खुशहाली मेरी मित्र है। फिर देखो चमत्कार, सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा, खुशमय होगा, जीवन खुशियों से भर उठेगा। तुम्हारा मेरा जीवन सौभाग्य से भरा हुआ है। नियति हर पल मेरा साथ देती है और मुझे अत्यधिक लोग प्रेम करते हैं। हर कोई मेरा समर्थन चाहता है। ऐसी भावना रखकर यदि तुम जीवन जियोगे, फिर देखो चमत्कार होंगे जिसका तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। इतना सब कुछ मिलेगा तुम्हें कि तुम स्वयं भी आश्चर्यचकित रह जाओगे। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।